सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडुलस? ठीक है, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारा हमने कल डिस्कस किया था, बहुत सारे इसमें हमने कॉन्सेप्चुअली शॉर्टकट निकाले थे। ठीक है, कि कॉन्सेप्चुअली शॉर्टकट्स कैसे आएंगे। नोट्स प्लीज बनाते रहना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको याद है सारी चीजें ना जो हमने पढ़ा था? यस सर। चलो यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा काम। ये जगह है हमारे पास, आप इसको नोट्स में बनाते जाना। देखो, एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी है, तो इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। राइट, इसका हमने लॉजिक भी समझा था। अगर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या था कि ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये एनालिसिस थी। ठीक है, अगर मान लो मैं ये बोलूं कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी है, तो आपका दिमाग क्या बोलता है? ए और बी के बारे में कमेंट करो जरा, ए और बी कैसे नंबर होने चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव। यस, ठीक है, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा, दोनों को, तो मतलब क्या हो गया? ए एंड बी शुड हैव अपोजिट साइन। राइट, तो अगर ए और बी का अपोजिट साइन है, मतलब क्या हो गया? ए डॉट बी इस केस में क्या हो जाएगा? लेस देन 0। क्लियर है? यस सर। अगर मान लो हम करें मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन मॉड ए माइनस बी, अब क्या होगा? सेम साइन। यस, ए एंड बी शुड हैव सेम साइन। ठीक है, नोट्स में लिखते जाना बेटा। तब क्या हो जाएगा? ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? पहले हमने इक्वालिटी के लिए डिस्कस किया था, आज हमने इनइक्वालिटी के लिए भी डिस्कस किया इसको। ठीक है, इक्वालिटी वाले मैंने प्रॉब्लम भी कराए थे कल आपको, आज इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम में थोड़ा ध्यान देंगे। यहां तक सबको क्लियर है जो मैं समझा रहा हूं? जस्ट रेज योर हैंड, मेरे को समझ में आपको क्लियर है पॉइंट अच्छे से? ओके, नोट्स में प्लीज लिख के इसको हाईलाइट करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज पढ़ रहे हो, अभी याद रहेगा, एक महीने बाद भूलने लगोगे, तो रिवीजन जरूरी है। ठीक है, अब देखो, आज हम लोग इन सारी चीजों को यूज करेंगे, कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारा मॉडुलस पूरा खत्म हो जाएगा अच्छे से। राइट, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 3/x ग्रेटर देन 2, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करके मेरे को डायरेक्ट आंसर बताओ। आई एम वेटिंग, जस्ट टेक 30 सेकंड, उससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा तुम्हें। -1 से 3 नॉट इंक्लूडेड। फंस गए फिर तुम ट्रैप में। देखो, मैंने समझाया था बहुत सिंपल कि 1 प्लस 3/x, ठीक है, ग्रेटर देन 2 एंड 1 प्लस 3/x लेस देन -2, यही होगा ना, दो कंडीशन।
तो क्या हो जाएगा 3/x ग्रेटर देन 2 - 1 1, राइट। ठीक है, तो 3/x - 1 ग्रेटर देन 0, 3 - x/x ग्रेटर देन 0, या x - 3/x - 0 लेस देन 0। ठीक है, नंबर लाइन प्लॉट करो। ठीक है, 3 0 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो एक आपको ये मिल गया इंटरवल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/x लेस देन -3, तो 3/x प्लस 3 लेस देन 0, तो 1/x प्लस 1 लेस देन 0, तो 1 प्लस x/1 लेस देन 0। प्लॉट किया आपने 0 - 1, राइट, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको, -1 से 0, राइट, यही तो आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू क्या हुआ, -1 से 0 यूनियन 0 से 3। सर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया था, x/3 लेस देन 1 कर, एलसीएम नहीं लिया। इसलिए मैंने इसलिए सॉल्व करके दिखाया यहाँ पे कि अपने रूल्स को मत भूलो ना। हमने रूल्स किस लिए बनाए, हमने तो यहाँ मना ही किया ना, रेसिप्रोकल जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे राइट साइड में 0 लेकर के आना, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पे क्या हो गया कि आपने एक रूट एलिमिनेट कर दिया 0। यही अर्शिया से भी गलती हुई कि 0 एलिमिनेट हो गया, -1 को उसको मिला 3 मिला, लेकिन 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा ना डिनोमिनेटर में 0, तो 0 तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आपको जो सिस्टम बताया गया है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, उसको मत डिच करो, उसको मत एलिमिनेट करो, उसी सिस्टम से चलो, देन कभी कोई गलती नहीं होगी। और इतना कोई बड़ा टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने में। अगर सिस्टमैटिक चलोगे तो हर क्वेश्चन 10 सेकंड 15 सेकंड ही लेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस समझ में आ रहा सर। है क्या सॉल्व किया? अच्छा, अब देखते हैं आगे। अब देखो, आज जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, उसका यूज इसमें होगा, उसका यूज इसमें होगा। ठीक है, मॉड ऑफ x² - 2x प्लस मॉड ऑफ x - 4 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x² - 2x माइनस x - 4। मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन मॉड a - b। यही बोला ना हमने। अभी हमने डिफाइन किया मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन मॉड a - b। तो हमने क्या बोला था कि a और b भैया सेम साइन के होने चाहिए। सेम साइन के होने चाहिए मतलब x² - 2x इंटू x - 4 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x कॉमन निकाल लो, तो x - 0, x - 2, x - 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नंबर लाइन प्लॉट करो। ठीक है, 2 4 0 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, दो इंटरवल मिले, x बिलोंग्स टू 0 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। अगर ये नहीं पता, सोचो सोचो, आपको मॉड का सिंपल रूल पता है, ठीक ना, आपने मॉड में कभी चीर फाड़ करके एनालिसिस नहीं करी, ये सब आपको नहीं पता कि भाई a डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा। और सोचो अगर आप नल क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करके इस क्वेश्चन को करने जाओ, कितना टाइम लगेगा, खुद सोच के देख लो। आए हुए क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए और आप क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करके इसको सॉल्व करना शुरू करो, तब तो हो गया काम। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको लगेगा इसको पूरा डिफाइन करने में। तो वो जो 15 मिनट हमें लगाना था वो पहले ही लगा चुके, ठीक है। इसलिए अब हमारे लिए क्वेश्चन ये 10 सेकंड का है, राइट। यस सर।
ठीक है, सबको समझ में आया है कैसे किया हमने सॉल्व इसको? Yes, sir. अब आगे एडवांस का क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है एडवांस का। मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा 2 मिनट तक आपका। सॉल्व करो, क्योंकि मैंने मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी मॉड एक्स माइनस सी आपको सिखाया था कैसे ब्रेक होता है। आई विल वेट फॉर द करेक्ट आंसर। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर इसका आंसर है x बिलोंग्स टू 0 to 2 और दोनों इंक्लूडेड। बाकी लोग, ज्योति का है कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 एंड दोनों इंक्लूडेड। ठीक है, ये ज्योति का आंसर है। बाकी लोग, सिद्धार्थ, कृष्णा, विशल, यश, आंसर दो यार। चलो करते हैं। सबसे पहले x लेस देन 1 के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन। मैं लिखते ही चलता हूँ इकट्ठा ही। माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 6।
क्या हो जाएगा ये 3 + 2 5 + 1 6, तो -3x + 6। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0। तो ठीक है, हम x को लेस देन 1 ले रहे थे, तो x लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ठीक है, ये तो हो सकता है पार्ट, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरे अजम्पशन को। ठीक है, नहीं लेस देन क्यों लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है ना ज्योति, तो लेस देन क्यों लेंगे, क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दिया हुआ है ना। सर उसमें x लेस देन इक्वल टू 1 नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ लेस देन। हाँ, ये क्रिटिकल पॉइंट कर लो, इसमें कोई इशू नहीं। अब सेकंड जाएंगे हम लोग, तो 1 से 2 का इंटरवल लेंगे। ठीक है, तो भाई पहला वाला जो मेरा टर्म होगा वो तो पॉजिटिव हो गया 1 से 2 के इंटरवल में, ये x-1 हो गया। दूसरा आपका 2 - x हो जाएगा, तीसरा आपका 3 - x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, तो देखो 3 + 2 5 - 1 4 पॉजिटिव में। ठीक है, 1 + x - x गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब ये तो कहीं से मेरा सेंस ही नहीं बन रहा ना, क्योंकि हमने इंटरवल 1 से 2 का रखा था, x लेस देन -2, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब इस इंटरवल में x का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। फिर आ जाओ आप। ठीक है, x को आप रखो 2 से 3 के बीच में, तीसरा इंटरवल, राइट, तो x-1 हो जाएगा, ये x-2 हो जाएगा, लेकिन ये 3 - x हो जाएगा ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो गया, 3 पॉजिटिव में -2 - 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, एक x 2x हो जाएगा, सॉरी 2x - x x हो जाएगा। तो मुझे मिल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अगेन देखो इंटरवल 2 से 3 का रख रहे हो, ग्रेटर देन 6 आ रहा है, तो ये तो वैलिड ही नहीं हो सकता। फिर तीसरा हम रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा आपका x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो जाएगा, 3 तो 5 और 1 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 3 से ग्रेटर था तो 4 रिजल्ट वैलिड कर रहा है, उस रीजन में आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे दो ही वैलिड रिजल्ट आए, एक ये, तो x बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, -∞ से 0 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये मेरा आंसर होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस आंसर, किसी का भी आंसर आया? और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। अगर दिमाग को पूरी तरह कंसंट्रेट है, आपका आइडियाज बिल्कुल क्लियर है मॉड सॉल्व करने के, क्रिटिकल पॉइंट के, तो सॉल्व करने में कितना टाइम लगा हमें, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी हो रही है, प्रैक्टिस बढ़ाइए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी भी किसी को इसमें कोई डाउट है, कहाँ कहाँ आपसे गलतियां हुई ये सोचो, नहीं तो कैलकुलेटिव मिस्टेक अगर है, इसका मतलब यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, बिल्कुल एकदम फोकस आपका नहीं हटना चाहिए, व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नथिंग शुड कम इन योर माइंड। और मैथमेटिक्स में ये चीज डेवलप करने का एक ही तरीका है, स्पीड। कभी भी स्पीड से कॉम्प्रोमाइज मत करो मैथ्स में, मैं हमेशा बोलता हूँ, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होते रहेंगे, क्वेश्चन लेके बैठे मत रहो,
कई लोगों को मैंने देखा क्वेश्चन लेके देखते रहते हैं कि अरे कैसे सॉल्व करें, अरे तू दिमाग में थोड़ी समझ में आएगा, जो पहला पॉइंट शुरू हो रहा है शुरू करो ना वहां से। वाई डू यू थिंक एक ही बार में आपसे सॉल्यूशन आ जाएगा? हो सकता है 3 पन्ना सॉल्व करने के बाद आपको लगे अरे तो बिल्कुल खराब मेथड, आप पूरा काट दो, अगेन रीस्टार्ट करो। आप उस हार्डवर्क से बचने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट गेट द सॉल्यूशन एट ऑल, आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, आप ये एनालाइज करो आप लोग कि आपने कहां कहां गलतियां करी इसमें। और ये एडवांस के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ये है नहीं, ये सब एडवांस पे 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली मेंस के स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन है। उस पर भी मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जिस साल एडवांस में आया था ना, आप तो छोड़ो, मैं भी पैदा नहीं हुआ था तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू एनालाइज योर मिस्टेक्स? और वो समझ में आई कहां हो रही है? जब वो समझ में आएगी तभी आप इंप्रूवमेंट पे जा पाओगे, तो वो जरूर करो हर क्वेश्चन के साथ में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल मॉड का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, कैसे सॉल्व करें। आई विल वेट फॉर द आंसर। अब इन क्वेश्चन में दम नहीं है, और ये 2 साल पहले के एडवांस में आया हुआ है, अभी रिसेंट का क्वेश्चन नहीं। अभी आप लोग का टेस्ट हो रहा है कि आपने कितना मॉड समझा है अभी तक। सर इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी से -1 -2। क्या 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 क्या, फिर से बोलो जरा।
क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तो बच्चे वाले क्वेश्चन है ये, इनमें तो दम ही नहीं है कोई। एडवांस में आ गया इसका मतलब थोड़ी क्वेश्चन टफ है। इससे टफ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस। सिद्धार्थ क्या होगा? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। सिद्धार्थ इस बार कुछ बोल नहीं रहा, दुखी है वो नहीं चाहता कि मैं उसको मैथ्स पढ़ाऊं, है ना सिद्धार्थ? सिद्धार्थ को मेरे से मैथ्स नहीं पढ़ना। नहीं। सर √2 से इन्फिनिटी आंसर। √2 से इंफिनिटी आ रहा है, और कोई? जूती पिटाई होनी तुम्हारी अब। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ कॉमन सेंस तो लगाओगे। पहले सिद्धार्थ बताएगा। सिद्धार्थ को मेरे से मैथ्स नहीं पढ़नी, है ना सिद्धार्थ? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सर √2 से इन्फिनिटी। नहीं, आंसर छोड़ना, मैंने जो बोला उसका तो उन्हें बताया नहीं आंसर। आंसर तुम्हें बताऊंगा ये भी क्या है। मैंने जो बोला सही बोला है गलत बोला वो बता, चैट पे बता दे। नहीं सर पढ़नी है। क्योंकि देखो पिछले साल क्या हुआ ना कि बहुत बातें हुई है क्लास में, मतलब आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट एनीवन, बट एक्चुअल जो काम होना था वो हुआ नहीं। इसलिए हमें कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़े, क्योंकि ये एक्चुअल काम है। जब तक मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं, आपको समझ में कैसे आएगा आपका लेवल क्या है? सो देखो, आपके पास एक ही मॉड है, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं ना। अब x + 2 = 0, मतलब x = -2 मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो एक बार हम डिफाइन करते हैं कि भैया x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं बदलना, क्या हो जाएगा? x² - x -2 + x ग्रेटर देन 0। x कैंसिल, x² - 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यही हो जाएगा ना। तो x², या तो इसको ऐसा लिख लो, x - √2 एंड x + √2। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो x विल बिलोंग टू वेयर? ठीक है, एक आपका आ गया √2, एक का आपका आ गया -√2। तो प्लस माइनस प्लस, तो आपका हो गया -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी। दूसरा क्या होगा कि x <-2 के लिए करोगे, तो x², ये माइनस साइन बाहर वाला प्लस कर दो बस, तो +x + 2 + x ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया? x² + 2x + 2 ग्रेटर देन 0। तो अगर इसको एनालाइज करना है तो ऐसे कर लो, देखो इसको ऐसे लिख लो, x² + 2x + 1 + 1 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर + 1 ग्रेटर देन 0। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस में 1 है, तो ये तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही देगा, राइट? यानी x <-2 मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -2। ठीक है, इस रीजन के लिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी, मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मेरे को स्क्वायर क्वांटिटी भी पॉजिटिव मिल रही है और 1 भी आपका पॉजिटिव नंबर है, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब अब ये देख लो कि -∞ से -2 इसमें इंक्लूडेड है क्या? है ना, -∞ से -2 -√2 से -2 यहीं कहीं आएगा ना आपका, तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये पार्ट इसमें,
इसका मतलब यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट टू एंड रूट टू से इंफिनिटी। समझ में आ रही बात? यस सर। अब एनालाइज करो कहां कहां गलती हुई थी और क्यों हो रही है बार बार। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये, कोई दम वाले क्वेश्चन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कहां गलतियां हो रही हैं आपसे? अर्शिया कहां गलती हो रही है बार बार? सर रूट टू को प्लस माइनस में लिया। तो ये तो गलत बात है ना। तो रूल्स मत भूलो ना। मैं वही बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटी के रूल्स क्यों बोल रहे हो? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी। अगर ऐसा हो जाए कभी भी, मान लो एक्स स्क्वायर लेस देन 2 होता, तो क्या हो जाता है? एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट टू से रूट टू, मॉड और स्क्वायर सेम चलता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होता तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से इंफिनिटी। रट लो ये सब तो बेसिक चीजें। चाहो तो ऐसे भी कर लो, चाहो अगर वैसे नहीं समझ में आता, ये एकदम जनरल मेथड, एकदम बेसिक मेथड है बच्चों वाला, चाहो तो ऐसे कर लो। राइट, नोट करते जाना क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अभी हम लोग अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं, ठीक है, इसको हटा दूं? यस सर। देखो, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व फॉर x, बताओ कितना आएगा आंसर? आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगेंस्ट आया तो एडवांस में है, लेकिन है मेंस के लेवल का, बहुत इजी। कैसे अप्रोच करेंगे मेरे को इतना बता दो फिर। सर एक आंसर इसका -4 और एक आंसर -1 -2। एक आंसर आ रहा है आपका इसका -4 और एक आंसर -1 -2। ज्योति का आ रहा है एक आंसर -4 और एक आंसर आ रहा है -1 -√3, राइट। यस सर। बाकी लोग
एडवांस में पूछा हुआ है। सॉरी, ये भी एडवांस में पूछा हुआ है। देखो, कभी भी ऐसा आ जाए ना, आपको डर क्या लगता है, इससे लगने लगता है यार मॉड के अंदर इतना बड़ा नंबर, इसी पूरे को ले लो ना। हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, चलो। और इसको क्या ले लेंगे भैया, ये पॉजिटिव हो गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 6 6x 5 3 8 इक्वल टू 0। कितना आ गया ये, x प्लस x plus 4 x plus 2। x प्लस 4 x प्लस 2। तो x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -2। इस इंटरवल को डिफाइन कर लो। ये इंटरवल क्या डिफाइन करोगे, आपका ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लॉट करो, -1 -3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, -2 -1 -3 के बीच में आ रहा है, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो -2 मेरा रिजल्ट नहीं हो सकता। -4 इसके बियॉन्ड आ रहा है, मतलब -4 मेरा रिजल्ट होगा, मतलब एक एक्स की वैल्यू मेरी -4 आ गई पहली इनइक्वालिटी से। दूसरी करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यही आएगी कंडीशन, x प्लस 3 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, -1 -3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब अब जो मेरे को x की वैल्यू मिलेगी वो -1 से -3 के बीच लिखनी चाहिए। कर लो। अब सेकंड केस में जब इक्वेशन लिखोगे तो इस पूरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, -x स्क्वायर -4x -3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या हो गया ये, -4x -2x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो x कितना आ गया आपका, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो -1 मतलब दो वैल्यूज मिलेंगे आपको, -1 माइनस रूट 3 और एक मिलेगा आपको -1 प्लस रूट 3। -1 प्लस रूट 3 तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, हमें तो इस इंटरवल में आंसर चाहिए। इस इंटरवल में आंसर क्या आ रहा है मेरा, -1 माइनस रूट 3, तो दूसरा आंसर क्या होगा मेरा, -1 माइनस रूट 3। तो ये दो आंसर मेरे सेटिस्फाई करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। सबको समझ में आया? और किसको किसको समझ में आया, अच्छे से डिटेल क्लियर हो गया, नोट भी करते जाओ साथ साथ। सो नाउ अब मुझे क्लियर कट एक चीज समझाओ आप लोग कि आपको ये इनइक्वालिटी, मॉडुलस, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट, ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी है बहुत डिटेल में।